तो अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत गजब की रही। जैसा मैंने प्रेडिक्शन करा था, मतलब अभी लास्ट वीक्स में जिस तरह से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, वो सब कुछ प्रेडिक्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट रहे हैं। हम एक एक करके बात करेंगे फ्रेंड्स, किस हिसाब से हमारे टेलीग्राम पे जो मैंने आपको सेटअप शेयर करा था, टेलीग्राम पे सेटअप हमारा बहुत तगड़ी तरीके से वर्क करा। किस तरीके से हमने ट्रेड्स, मतलब एज अ एजुकेशन पर्पस मैंने आपको मूवमेंट बताई थी, सारे सपोर्ट और सारे रेजिस्टेंस बताए थे। मैंने बताया था कि किस लेवल से ऊपर जा सकता है, किस लेवल से नीचे। सेम टू सेम पॉइंट टू पॉइंट उस लेवल से नीचे गया है, पॉइंट टू पॉइंट उस लेवल से, मतलब एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं। तो ये ऐसा नहीं है एक दिन का कमाल है, ये एक्सपीरियंस का कमाल है। और जो मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, पूरे डिटेल में बात करेंगे कि हमने इस वीक किस तरह से पूरा टेलीग्राम पे एक बार अपनी कम्युनिटी सेट करी। तो बस मैं यही फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो बेल आइकन वाला बटन है उसे दबा लेना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और नोटिफाई होगी, मतलब कौन सी लर्निंग वीडियोज आ रही हैं, प्रेडिक्शन वीडियोज आ रही हैं। और जैसे कि आज हमने एक्सपायरी में, सेंसेक्स की एक्सपायरी में 1200-1300 पॉइंट्स के जो मूव हैं वो भी कैप्चर करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में बात करेंगे, तो बिना किसी टाइम इसके पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं टेलीग्राम पे हमने क्या शेयर करा था इस वीक। पूरा वीक हमने ये टेलीग्राम पे जो गजब की तरीके से जो शेयर करा था, इसको देखते हैं क्या हुआ। बजट वाले दिन से देखते हैं एक बार कि बजट वाले दिन से मैंने क्या क्या शेयर करा था। बजट वाले दिन जो था बहुत गिरावट आई थी, उस गिरावट में भी मैंने एक ट्रेड आपको दिया था जिसमें हमने प्रॉफिट करा। देखते हैं कितने प्रॉफिट कितने लॉस करें। ओके, इसमें हमने प्रॉफिट करा अच्छा खासा। हुआ क्या, फिर उसके बाद मैंने आपको जिस तरह से मैं बताया कि ऑप्शन बायर में ये बजट के लिए ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस जगह से, एग्जैक्टली किस जगह से जो ये रिलायंस वगैरह ने मूवमेंट चालू करी है, वो किस जगह से करी है। क्योंकि रिलायंस का पहले रेजिस्टेंस था, यहीं से रिलायंस सपोर्ट ले रहा है। तो मैंने रिलायंस के बारे में भी बताया आपको, स्टॉक्स के बारे में, मतलब एनटीपीसी, रिलायंस, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने अपना एक ये जो पोर्टफोलियो नहीं कहूँगा इसे, पोजीशंस, ये जो मैंने पोजीशन शेयर करी थी आपके साथ, कौन सी पोजीशन थी मैं दिखा देता हूँ। ये थी पोजीशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैंने 3120 का कॉल लिया हुआ है, 3120 का सीई। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो मैंने आपको एक पोजीशन शेयर करी थी, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ, मतलब यूट्यूब पे तो ज्ञान देने आ जाते हैं लेकिन खुद ट्रेड नहीं करते। आप उससे पूछो ट्रेड करते हो, हाँ करता हूँ। प्रॉफिटेबल हो, हाँ हो, कहो पीएनएल दिखा, आपको ब्लॉक कर देंगे। मैं आपके संग पूरे ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, सारे जो भी पोजीशंस मैं खुद बना रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, अपनी साइकोलॉजी शेयर कर रहा हूँ, सारे लेवल शेयर कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और आप अच्छा करके सपोर्ट दिखा भी रहे हो, लेकिन अपने दोस्तों के संग शेयर करो से प्लीज़। फिर मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया कि बैंक निफ्टी क्रिटिकल लेवल पे है, जिधर की तरफ फटा बहुत तेज़ी से फटेगा। और उसके बाद तो सब जानते ही हैं किस तरफ फटा और कितना तेज़ी से फटा नीचे की तरफ, एक बहुत शार्प मूव आया। और फिर उसके बाद क्या कर रहा था हमने शेयर, मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, मैंने 25 जुलाई को ही मैसेज करा था कि, मतलब जब ये हुआ था ना, ये जो ये अमेरिकन मार्केट्स फ्रीली फॉलिंग, जब ये नेस्डेक जो था बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था, और ये गिफ्ट निफ्टी वगैरह ये सब डाउन थे। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पढ़ो, गिफ्ट निफ्टी इज डाउन टू एज पर माई प्लान, इफ वी ओपन अप विद अ गैप डाउन, ऑल सेलर्स विल स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग। अब आप एक बात बताओ, अगर हम 200 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहे हैं और जो भी पुट लेकर गए हैं, तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो बुक ही तो करेंगे प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट होगा तो बुक ही करोगे ना। आपके हिसाब से जो 10,000 का प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है के लिए, तो आप 10,000 को बुक करोगे कि आप 1 लाख के लिए रुकोगे? 10,000 को ही बुक करोगे। तो 10,000 बुक करके जब सेलर्स अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट करेंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट तो ऊपर की तरफ ट्रेड होगा। और जो गैप डाउन हुआ है, तो जो साइकोलॉजी से स्ट्रॉन्ग है, बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने गिरावट में माल खरीदा। साइकोलॉजी से जो स्ट्रॉन्ग है वो यही सोचेंगे कि गिरा हुआ है मार्केट, तो अभी हमें खरीदना चाहिए। प्रॉफिट मिल गया सेलर्स को, तो वो पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ओवरऑल सारे सेंटीमेंट्स यही कह रहे थे कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हम कौन से मार्केट में चल रहे हैं, बुल मार्केट में। अब आप कहोगे कि भाई आपको कैसे पता, आपको कैसे प्रेडिक्ट करा आपने? देखो, इसके बारे में अभी मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा आपको, किस तरह से मैंने प्रेडिक्ट करा, किस तरह से मुझे पता चलता है कि साइकोलॉजी क्या है मेरी, किस तरह से मुझे पता चलता है, वो सब डिटेल में आज बात करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसे लास्ट में प्लीज सुनते हुए जाना। वीडियो लंबी होगी लेकिन अच्छी होगी, क्योंकि अब तो 2 दिन का हॉलीडे है, मजे करो और वीडियो देखो।
बस। और तो देखो मैंने क्या करा कि ये पे जैसे ही पता चला तो 9-8 पे मैंने आपको बिल्कुल इमीडिएट ये निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन दे दिया था कि यहाँ पे रीटेस्ट करे तो यहाँ से आप आगे की पोजीशंस बना सकते हो। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। फिर मैंने मैसेज करा देख ली पावर, क्योंकि वहीं से ही इमीडिएटली बस हल्का सा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट शूट करा। कल निफ्टी आपने देखा होगा। अब देखो हमने इसमें बैंक निफ्टी में जो था वो हमने ट्रेड जो था उसमें हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, 175 पॉइंट्स कैप्चर करे। और इसमें मैंने बताया था कि निफ्टी के लिए 24-30 वाला जोन है, बहुत ज़रूरी है। अब निफ्टी बार बार खेल कर रहा था ऊपर नीचे, निफ्टी को भी अपने संग ही चल रहा था, ये तो निफ्टी तो कल ही ऊपर चला जाता, सबको पता था। और हुआ क्या, अब देखो ये वाला मैसेज मैंने क्यों करा है, फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ माई हार्ट आई रियली वांट अ शॉर्ट कवरिंग इन डायरेक्शन टू रिमूव द नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट। ये सच बात है, मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ गए थे बजट को लेकर। बजट पर्सनली बताऊँ तो अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट के लिए बजट अच्छा नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ तो। बजट जो मार्केट था वो फ्री फॉल करा था। अब मुझे सही बताऊँ पर्सनली ये इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को। तो मैं खुद चाहता था कि मार्केट ऊपर जाए। एक तो मैंने ऊपर की पोजीशन बना रखी थी रिलायंस की, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से नहीं, मैं मार्केट को ऊपर ले जाना ही चाहता था, क्योंकि जिससे कि थोड़ा इकोनॉमी पे असर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ जाए कि वो क्रैश के रूप में बदल जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें क्रैश को बढ़ावा देती है, करेक्शन में। तो मैंने सब सब शेयर करता गया। मैंने बताया कि रिलायंस सपोर्ट दे रहा है, अगर आईटी और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दे दिया तो निफ्टी फटेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। 25 जुलाई, कल मैंने 25 जुलाई को ये मैसेज करा है कि रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, अगर आईटी ने सपोर्ट कर दिया और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया तो निफ्टी को कोई ऊपर फटने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और आज देखो एक सेकंड रुकना, आपको मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये वाली ऑडियो सुनो भाई। ये कल मैंने ऑडियो भेजी थी, मैंने क्लियर बताया था इसमें। क्या बताया था क्लियर, अगर किसी ने सुना होगा, कि मेरे हिसाब से जो सेलर है वो ट्रैप हो चुका है। और आज सबने देख लिया कि किस तरह से सेलर ट्रैप हुआ है। मार्केट नॉन स्टॉप एकदम ट्रेंडिंग मूव दिखाया, एक भी टिप ही नहीं दिया किसी को भी, मतलब सेलर्स को हावी होने का। तो गजब का था ये पोजीशन। देखो अब ये मेरे संग एक जो है ये सैड मोमेंट है मेरा। क्यों, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो टेलीग्राम पर बहुत शेयर मतलब बातें हो गई, तो ये सब मैंने आपको पोजीशंस बताई। अब देखो आज के में हमने क्या क्या करा है, आज का अचीवमेंट दिखाता हूँ। निफ्टी में हमने 452 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, जो बहुत बड़ा है निफ्टी में। और सेंसेक्स में 13 पॉइंट, 1300 पॉइंट्स की रैली कैप्चर करी है। आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने एक जो ट्रेड बनाया था, ये मैंने 33.5 पे कुछ लिया था और 37 पे एग्जिट कर दिया। और बहुत छोटी क्वांटिटी ली थी, बहुत छोटी क्वांटिटी ली थी। मुझे इसमें करीबन 555 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। मैंने तुरंत एग्जिट कर दी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं। अगर इस ट्रेड को मैं होल्ड करता तो ये जो मेरा 37 में एग्जिट कराना प्रीमियम, ये आपको पता है कहाँ तक पहुँचा है, 375। जी बिल्कुल, आप शॉक हो जाओगे, 375 तक ये प्रीमियम पहुँचा है। 375 मतलब ये मेरा 555 का कितना तगड़ा प्रॉफिट होता, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे क्लाइंट्स ने, जिनको भी मैंने अपनी मतलब बताया किस तरह से मार्केट मूव करेगा, उन्होंने प्रॉफिट बना होगा, इसी की मुझे बहुत खुशी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं मार्केट की। सबसे पहले आपको ओआई डेटा दिखा दूँ एक बार। देखो आज शॉर्ट कवरिंग हुई और शॉर्ट कवरिंग होती चली गई। पहले से लग रहा था कि 24,400 के नीचे कोई जा नहीं पाएगा, 24,400 के नीचे रहेगा। 24,400 पे जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, और जो बायर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई हैं। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 24,500 और 24,800। 24,800 को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 24,800 को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। 24,800 पे हमने बहुत तगड़ा सपोर्ट बना दिया। अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो देखो 24,400 पे 23 लाख कॉल राइटर्स जो हैं, 23 लाख कॉल राइटर्स नहीं, ये तो अभी चेंज हुआ है। ये आज जो शाम को डेटा है वो पूरा डेटा आएगा, तो मैं FII का और इसका डेटा पब्लिश कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लेना उसे। तो आज बहुत तगड़ा चेंज हुआ है। जो पुट राइटर्स हैं वो 12 लाख बढ़े हैं, नहीं 400 पे अगर देखें, 24,400 पे 23 लाख पुट राइटर्स बढ़े हैं और 11 लाख कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस एग्जिट करी है। ये बहुत अच्छा मूव है, एक बहुत अच्छी बात है। और 24,600 पे देख लो, अब 24,600 पे तो बहुत तगड़ा ही सपोर्ट बना है। क्या तगड़ा सपोर्ट बना है, 41 लगभग 42 लाख कॉल राइटर्स
42 लाख पुट राइटर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उन्होंने ऊपर है। तो गजब की कॉल राइटिंग होती है 24,600 के लेवल पे और 24,700 के लेवल पे कॉल राइटिंग नहीं पुट राइटिंग। तो मतलब ये जो 24,600 और 24,700 वाला रीजन है, हालांकि 24,800 वाला 24,600 से 24,800 वाला जो रीजन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा और गजब का सपोर्ट है वो। हैवी पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन वही जो मेन लेवल है, जो मेन कॉल राइटिंग वाला लेवल है 25,100 वाला है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे मेन बात है कि 25,000 पर भी आज जो हैं वो कॉल राइटर्स हार गए हैं, पुट राइटर्स जीत गए हैं। सबसे बड़ी बात यही है। क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि पुट राइटर्स जो हैं उनकी पोजीशन 7 लाख बढ़ी है और जो कॉल राइटर्स हैं उनकी पोजीशन 6.5 लाख के आसपास बढ़ी है। मतलब कुल मिला के 75,000 का डिफरेंस है, 75,000 राइटिंग का डिफरेंस। तो 25,000 पर भी हावी हो जाएंगे। और अब पर्सनली बताऊँ तो जैसा मैं कह रहा था वैसे ही मेरे को लग रहा है। 25,200 के आसपास या फिर 25,500 के आसपास से एक रिजेक्शन आएगा। उससे पहले तो मुझे रिजेक्शन नहीं लग रहा पर्सनली। तो देखते हैं क्या होता है, आगे की मार्केट की पूरी शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना ये दिखा देता हूँ। ये वाला जो एक ट्रेड है ये मैंने 555 पे क्लोज कर दिया बहुत जल्दी, जिसका प्रीमियम 375 तक चला गया था। और ये जो रिलायंस वाला ट्रेड है जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ लगातार, उसकी मेरे पास 500 क्वांटिटी है। वो अभी नॉर्मल कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान लो लगभग बराबर ही चल रहा है। अभी नीचे थोड़ा लॉस में भी था, 5,000 के लॉस में भी चला गया था, फिर ये प्रॉफिट में भी आ गया था 1K में। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है अभी। तो इसको मैं शेयर करूँगा, इसका रिजल्ट जब भी होगा, जब भी से पोजिशन एग्जिट करूँगा, और मुझे उम्मीद है पूरी की प्रॉफिट में आएगा। तो देखते हैं। अब ग्लोबल मार्केट को दिखाऊँ। ग्लोबल मार्केट ने तबाही मचा दी है। गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 500 पॉइंट ऊपर। अभी ये 550 पॉइंट ऊपर भी चला गया था बीच में गिफ्ट निफ्टी। डो जोन्स 350 पॉइंट ऊपर, जहाँ पे डाउन मार्केट में करेक्शन आ रहा था वहाँ अमेरिकी बाजार ने बहुत तेज़ी दिखाई है। नेस्डेक कल रात में 500 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट ऊपर था ये। हालांकि अब नेगेटिव में बंद हुआ है आज रात को, लेकिन कल रात में 10-11 बजे के आसपास ये काफ़ी ऊपर था। डो जोन्स 81 पॉइंट्स के तेज़ी से बंद हुआ है। नाइकी फ्लैट है, क्योंकि इसमें तो मूवी 1,000 पॉइंट के आते हैं, 200 पॉइंट तो इसके लिए एक तरह से फ्लैट मूवी है। सारे बाजार ऑलमोस्ट लेस टू पॉजिटिव है। मतलब जो ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट है वो अपन को मिल रहा है, और इंडियन बाजार भी ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि सारा मार्केट जो है वो अभी पॉजिटिव ही है जो विदेशी बाजार है। तो अपन देखते हैं कि किस तरह से मंडे को हो सकता है, हमारी एनालिसिस क्या कहती है। देखो जैसे ही करेक्शन आया उसके पीछे का रीज़न देखो क्या था। मतलब अगर मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाऊँ, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। नहीं, ये 4 जून वाला एक्चुअली। मार्केट ने 4 जून को ब्रेक करा, यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करी। उसके बाद क्या करा मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक करा, यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रैली शुरू। ये सब ने देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो जब बजट वाला दिन आया, ये जो बजट की तबाही आई है नीचे, यहाँ से एग्जैक्ट इस लेवल से इसने ऊपर की तरफ वो दिखाया है। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई है। और आज आपको बताऊं तो निफ्टी 50 सिर्फ 1 पॉइंट से चूका है अपना ऑल टाइम हाई बनाने से। अगर 1 पॉइंट और ज़्यादा, 1 या फिर 1.5 पॉइंट और ज़्यादा हो जाता तो आज ऑल टाइम हाई बन जाता, लेकिन वो अभी नहीं बना है। मैं 101% श्योर तो नहीं, मतलब मैं तो श्योर हूँ, गारंटी भी नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मंडे को आपको एक नया ऑल टाइम हाई मिलेगा। और सबको पता है कि मंडे को अगर ऑल टाइम हाई गैप अप के साथ होगा तो क्या होगा, और वो होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो मेरी कम्युनिटी है उन्हें ज़रूर पता होगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर गैप अप के संग ऑल टाइम हाई हुआ तो नीचे की तरफ मार्केट आएगा। उसके कई सारे रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, साइकोलॉजी समझो। गैप अप के संग हम कितनी बार देख चुके हैं कि मार्केट सस्टेन नहीं करता। यहाँ पे देखो इस वाली कैंडल पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया, गैप अप के संग सस्टेन नहीं करा, मार्केट नीचे है। यहाँ पे आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा आपने, यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया। तो काफ़ी बार हम देख चुके हैं कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है गैप अप के थ्रू तो वो सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये कि हम काफ़ी तेज़ी से जा चुके हैं, तो हमें एक डिप की ज़रूरत है, जिससे कि जो नए बायर्स हैं
वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो, जिससे कि मार्केट को और अच्छी एक हेल्दी बुल रन ले जाने में फ़ायदा हो। ये एक ज़रूरी बात है। तीसरा ये कि बायर्स जो हैं, मार्केट जो है, बड़ा प्लेयर्स जो हैं, वो पैसा बनाने नहीं देंगे रिटेलर्स को इजीली, ये तो हम समझ ही चुके हैं। लेकिन एक और रीज़न क्या है, अगर मार्केट मंडे को नीचे आता है, अगर मार्केट मंडे को नीचे आता है तो जो FII DII हैं, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, बाय करेंगे, जहाँ तक मेरी पर्सनल मतलब एक परसेप्शन है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर होगा, जो एक नॉर्मल ट्रेडर होगा, एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट में नया कोई प्लेयर होगा, वो क्या करेगा, वो मंडे को अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करेगा, जो भी उसकी ऊपर की पोजीशन होगी वो उसे स्क्वायर ऑफ करेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर लगेगा कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, ऑल टाइम हाई से गिर सकता है, 25,000 का लेवल भी लगभग आ चुका है, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। लेकिन वो उसका स्टॉप लॉस खाएंगे और फिर दोबारा एक ऊपर की तरफ जाएंगे मार्केट, जिससे कि कम प्लेयर जो है वो पैसा बनाता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पोजिशंस, मतलब एजुकेशन पर्पस के पर्पस से बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकते हो। निफ्टी 50 काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट है निफ्टी 50 का, और ये लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई को क्रॉस करा तो गजब का मूवमेंट आएगा। बैंक निफ्टी अगर देखें, बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी इस चैनल में ट्रेड कर रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करा, ऊपर जाके फिर दोबारा इसको ब्रेक डाउन करा नीचे। अब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर मंडे को इस जगह पे आपको बाई चांस मिलता है, मिलना तो बहुत मुश्किल है, अगर क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रेंज दिखाऊँ आपको, प्राइस रेंज दिखाऊँ, तो अगले दिन की, एक सेकंड रुकना, ये प्राइस रेंज पे मिलना बहुत मुश्किल है कि 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाए, ऐसा बहुत मुश्किल, रेयर केस में होगा ऐसा। तो अगर 2-3 दिन बैंक निफ्टी और नेगेटिव होता है, तो यहाँ से आपको एक बहुत ऊपर की रैली दिख सकती है, जो कि फिर 54,000 55,000 भी जा सकती है। तो यही है, डेली टाइम फ्रेम पर इतना कुछ खास पता चलेगा नहीं बैंक निफ्टी में, बस मेनली है कि इसका जो ट्रेंड है इस वाले लेवल से वो नेगेटिव हो गए हैं। अगर आपको 52,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करता हुआ देखे पॉजिटिव कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप सोच सकते हो कि बायर जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं दोबारा बैंक निफ्टी में भी। सेंसेक्स की एक्सपायरी का तो भाई क्या ही कहना, अपनी गजब की एक्सपायरी दे। सेंसेक्स में ऐसी कुछ एनालिसिस है नहीं, इस सपोर्ट जोन से इसने कल सपोर्ट लिया था और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर गया, और ये भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे मंडे को पॉसिबली ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है, गैप अप से तोड़ेगा कैसे भी तोड़ सकता है। और इसके काफ़ी सारे लेवल्स हैं, तो इंट्राडे के लेवल जान लें फटाफट से भी, क्योंकि इंट्राडे की तरफ अपन को चलना है। ग्लोबल देख लिया, डेली टाइम फ्रेम देख लिया, एप, और ये देख लिया अपन ने कि ऑप्शन चेन कैसी है। हाँ, तो देखो, अगर मैं इसे हटाऊँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हटा देता हूँ आपके सामने, आपको लग रहा होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग की क्या क्या चीज़ें आ गई। ये देखो, ये मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। एक पॉजिटिव बात बताता हूँ निफ्टी के लिए क्या है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन हम बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि ट्रेंड लाइन जो है चली हुई आ रही है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेक डाउन हुआ, रेजिस्टेंस, यहाँ पे तोड़ा, सपोर्ट, 8-9 बार थे, अभी तक सपोर्ट नहीं चुकी, जब तक मैं आपको अभी अभी में दिखा दिया। कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब आप खुद देखो से, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ब्रेक डाउन करा, आज फाइनली जो निफ्टी है उसने, अगर आपको दिखाऊं जूम करके, तो उसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉजिटिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक क्लोजिंग दे दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है निफ्टी 50 के बायर्स के लिए, पॉजिटिव साइन है। तो हो सकता है कि निफ्टी अगर फ्लैट खुले या फिर गैप अप के संग ऑल टाइम हाई खुले, अगर यहाँ पे आके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो आपको 25,000 लेवल आराम से टच होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ती है और फिर इस लेवल के नीचे, ये जो है अपना है, कौन सा लेवल है, ये अपना लेवल है 24,823, 24,823 के नीचे अगर नेगेटिव टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करती है नेगेटिव कैंडल के साथ, तो आपके जो लेवल्स हैं वो बहुत गजब के हैं, जो कि सीधा सीधा आपको मिलेगा 661 तक का। पहला सपोर्ट अगर आप मैं आपको इंडिकेटर के इससे मान के चलूँ, तो आप 20 EMA का ले सकते हो। 20 EMA पर अगर सपोर्ट ले रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप थोड़ा ऊपर का सोच सकते हो लॉन्ग करने का। लेकिन अगर 20 EMA से भी नीचे निकल जाए, तो फिर आप सीधा टारगेट सोच रहा ये वाला जो मैंने आपको बताया, 24,661 का, जो कि लगभग आपको 200 पॉइंट का वो बहुत बढ़िया तरीके से दिला दे। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि 600 700, ये जो 600 से 800 वाला जो एरिया है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट है।
तो अगर 600 पे बाई चांस आपको मिला 661 पे, तो यहाँ से एक बाइंग साइड बन सकती है। इसके नीचे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, पर मैं बता देता हूँ तब भी। अगला लेवल जो है आपका वो है 24,549 का। मैं अभी बुलिश हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अपना प्रॉफिट कब बुक करना है, तो मैं टाइम पे बुक करूँगा। सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अपने लेवल्स जो हैं, अगर आपको एक जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो निफ्टी 75 पॉइंट से पॉजिटिव या नेगेटिव खुलती है, गैप अप या गैप डाउन, कुछ नहीं करना। 30 मिनट की जो रेंज है उसे मार्क करना है। 30 मिनट की रेंज पे अगर ऊपर तोड़े तो ऊपर का ट्रेड, नीचे तोड़े तो नीचे का ट्रेड। दिन भर आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर इस तरह से इस जगह से सपोर्ट लेते तो आप बाय का सोच सकते हो, नीचे ब्रेक करती है तो आप सेल का सोच सकते हो। बस सिंपल रखना है ट्रेडिंग को, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना, ठीक है। ये अपना ऑल टाइम हाई है। अगर इस लेवल को तोड़ती है, इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, तो आप ऊपर का सोच सकते हो 950 से 25 तक। 950 से 25 के तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो। और अपना SL जो है उसे आपको ट्रेल करना है। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिनको पता है यार वो ट्रेल कर लेना, मैं अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे किस तरह से ट्रेल करना है, तो वो आप करते रहना। बैंक निफ्टी ने एक बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग करी है, जो कि है 51,000 के ऊपर। 51,000 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बायर्स के लिए। लेकिन जो लेवल मैंने मेंशन करा था 51,353, उसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं कर पाई है। अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो आप इसको ऊपर तक के टारगेट सोच सकते हो। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 51,800, दूसरा 52,000, और फिर तो ऊपर लेवल्स में आपको शेयर करता रहूँगा। शॉर्ट साइड का सिंपल है, शॉर्ट साइड आपको सिंपल रखना है। शॉर्ट साइड का आपको क्या सोचना है? शॉर्ट साइड में आपको ये सोचना है, अगर 20 EMA के नीचे निकलती है, 20 EMA के नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निकलती है, और तो आपको टारगेट रखने कहाँ तक के, अपने 50,710 तक के। और इसके नीचे निकलती है तो फिर आपको वही डे लो का टारगेट रखना है। और जो बाकी का होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा लेवल्स, उसमें आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपन को। और इसमें भी यही सेम, अगर 150 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलती है, 150 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलती है, फर्स्ट 30 मिनट का रेंज मार्क करो। ऊपर की अगर ब्रेक कर दो ऊपर की तरफ ट्रेड, नीचे की तरफ जो ब्रेक करे रेंज तो नीचे की तरफ ट्रेड। दिन भर होल्ड करना नहीं। तो बस यही था आज के लिए, क्योंकि ये लेवल्स हैं निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी के। सेंसेक्स के लेवल इतने कुछ खास है नहीं। निफ्टी का एक जो इम्पोर्टेंट है डिस्कशन, वो मैं ये बता दूं आपको, कि आपको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाऊँ, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, जो अपने दो रेंज हैं वो हैं, अगर आपको मार्केट मिलता है 24,671 पे, और पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो आप ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। या फिर 24,558 पे अगर आपको ऊपर की तरफ मार्केट लेता हुआ दिखता है सपोर्ट, तो आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। तो ये सब बना के रिट्रेसमेंट लेवल थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी डिप को बाय करने के लिए, क्योंकि अभी तो मार्केट भी बाय ऑन डिप का ही है। सबको पता है भाई, मार्केट अभी बाय ऑन डिप का ही है। अभी इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट है नहीं, बैंक निफ्टी में क्लियर बता रहा हूँ। पर अगर बाई चांस हम बाय करना चाहते हो, अच्छी रिस्क रिवॉर्ड आपको चाहिए, तो और आपको लग रहा है कि बायर्स आ चुके हैं, टिप मिलेगा तब मैं बाय करूँगा, तो जो बैंक निफ्टी के लेवल है वो है पहला 51,161, एक 51,167, 67, 51,167। अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है और ऊपर की तरफ सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। या फिर दूसरा जो लेवल एक और बता देता हूँ, 51,030। अगर इस लेवल पे आपको सेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है और लेवल सपोर्ट दिखता हुआ दिखता है, तो आप ऊपर की तरफ पोजीशंस बना सकते हो। तो इंट्राडे के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अपनी पोजीशंस जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। ये जो हमारा चैनल है, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ट्रेडियोपैथी नाम से। सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। आप भी सपोर्ट करो, आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सारे ट्रेड्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो ज्वाइन करो इसे, और चैनल यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लर्निंग वीडियोज़ के लिए और मार्केट प्रेडिक्शंस के लिए। आपके लिए मैं एक बहुत तगड़ा कोर्स ला रहा हूँ, जो कि इतनी अफोर्डेबल रेट पे है। बाजार में आपको 25-25 हज़ार के कोर्स मिलते हैं, वो जो मैं कोर्स ला रहा हूँ बहुत सस्ते में ला रहा हूँ, बहुत तगड़ी वीडियो लॉन्च करूँगा उसके लिए। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी तो फिलहाल मार्केट प्रेडिक्शन देखो, मार्केट में अच्छे से ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल रहो, और जो भी हेल्प चाहिए वो बता देना टेलीग्राम पर, मैं शेयर करता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच।